हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के प्यारे प्रधानमंत्री जी एक डुबकी हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए लगा लेते तो बेहतर होता, और शायद आपने लगाई भी होगी। हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के प्यारे प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर एक रहेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे और हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान भी सेफ रहेगा, और हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का परचम यानी कि तिरंगा हमेशा सारी दुनिया में लहराता रहेगा। ये प्यारे दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं, हमारे घर में पड़ी हुई झाड़ू अगर उसके 2 तिनके बिखर जाएं तो वो झाड़ू ढीली हो जाती है और वो झाड़ू किसी काम की नहीं रहती, उसके तिनके फिर हमेशा बिखरते रहते हैं। लेकिन हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन शांति सुकून हमेशा बना रहे तो हमें चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक बनकर रहें। जब एक रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे। प्यारे दोस्तों, ये नेता तो आते और जाते रहेंगे, हमारी आने वाली नस्लें हमसे क्या चाहती हैं? प्यारे दोस्तों, जिस रास्ते पर हम चलेंगे उसी रास्ते पर कदम रखकर हमारी आने वाली नस्लें चलेंगी। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन शांति सुकून बनाए रखने के लिए हमसे जो भी कुछ बने वो करते रहें। प्यारे दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि सारे लोग गलत हिंदुओं में हैं, हम ये भी नहीं कहते कि सारे लोग मुसलमानों में गलत हैं, हम ये भी नहीं कहते कि सारे लोग सिख भाइयों में गलत हैं, हम ये भी नहीं कहते कि सारे लोग ईसाई भाइयों में गलत हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, कुछ लोग तो गलत हैं जो हक बात कहना नहीं चाहते और सही रास्ते पर चलना नहीं चाहते। वो कभी ना कभी हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं ताकि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़े ही बेहतर बड़े ही अच्छे हैं और वो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को बड़े बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे हैं। और हम सभी देशवासी चाहते हैं कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी एक किसी कौम या एक किसी जाति के नहीं हैं, वो हिंदुओं के जितने हैं उतने ही मुसलमानों के हैं, जितने मुसलमानों के हैं उतने ही सिखों के हैं, जितने सिख भाइयों के हैं उतने ही ईसाई भाइयों के हैं। देश का प्रधानमंत्री किसी एक कौम का नहीं होता, उसके लिए तो सारे लोग एक बराबर होते हैं। तो हम अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करना चाहते हैं कि जब तक आप रहें तब तक हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति सुकून बना रहे। ऐसा कुछ करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें आप पर गर्व करें और आप पर फख्र करें कि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाइयों में कुछ फ़र्क नहीं किया। अगर मस्जिद का रास्ता था तो उसका भी विकास करवाया, मंदिर का रास्ता था उसका भी विकास करवाया, गुरुद्वारे का रास्ता था उसका भी विकास करवाया, चर्च का रास्ता था उसका भी विकास करवाया। प्यारे दोस्तों, हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी से यही चाहते हैं, जो अनाज वो बांट रहे हैं प्यारे दोस्तों वो हिंदुओं को भी मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है, सिख भाइयों को भी मिल रहा है, ईसाई भाइयों को लिए भी मिल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, किस बात की हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई? प्यारे दोस्तों, हम आपस में सब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम सब भाई भाई हैं प्यारे दोस्तों, और हमें चाहिए कि हम एक बनकर रहें ताकि हम सेफ रहें। अगर एक नहीं रहेंगे तो हम सेफ नहीं रहेंगे और हम बट जाएंगे। तो जैसे झाड़ू में से कुछ तिनके निकल जाते हैं और झाड़ू लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, फिर वो उसके तिनके हमेशा बिखरते ही रहते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को सही रखना चाहते हैं तो हम जो है एक रहें।